आलसी होने से शेर को एक बहुत ही बड़ा नुकसान होता था कि वह अपने आलस की वजह से हमेशा भूखा रहता था। वह सोच ये कहानी है चंदनपुरी जंगल की, जहाँ पर एक शेर रहता था। अब आपको तो पता ही है कि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन ये शेर बहुत ही आलसी था। आलसी होने से शेर को एक बहुत ही बड़ा नुकसान होता था कि वह अपने आलस की वजह से हमेशा भूखा रहता था। वह सोचता था कि शिकार करने में कौन इतनी मेहनत करे। बस यही कारण था कि वह हमेशा भूखा रहता था। अरे रे, आज तो एक भी शिकार हाथ नहीं लगा है। अब मैं शिकार को कहाँ ढूंढूं? मैं तो शिकार को ढूंढते थक ही चुका हूँ। अब तो कोई शिकार दौड़कर मेरे पास आ जाए, तब तो मजा ही आ जाए। कांच कितना अच्छा होता। मेरे पास ऐसी पावर होती जिससे मैं शिकार को अपनी तरफ खींच पाता। जैसे ही शिकार मुझे दिखता, मैं उसको अपनी तरफ खींचता। तुरंत ही वह मेरे पास आ जाता, तो मैं उसको खाकर अपनी भूख मिटा लेता। इतने में एक लोमड़ी घूमते घूमते शेर के पास से ही निकल रही थी। तभी लोमड़ी को देखकर शेर बोला, अरे ओ बकरी, जहाँ आओ ना, थोड़ा काम था तुमसे। अरे ओ अंकल, जवान सवाल कर बात करो। मेरा नाम कोई बकरी नहीं है, मेरा नाम लोमड़ी है। समझे? अपनी हद में रहा करो। मुझे गुस्सा आ गया तो तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं बहुत ही खतरनाक हूँ। अरे हाँ बेटा, सॉरी। मुझे पता है तुम्हारा नाम लोमड़ी है। मैंने तो तुम्हें प्यार से बकरी बुलाया था, तुम तो बुरा मान गई हो। चलो, मैंने सॉरी बोल दिया। अब जल्दी से मेरे पास आओ। हाँ ठीक है, चलो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब बताओ अंकल, जल्दी से क्या काम है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तुम जैसा फ्री नहीं हूँ। अरे बेटा, कल दीपावली थी ना, इसलिए मैं कुछ मिठाई तेरे लिए लाया था। आओ मैं तुम्हें मिठाई दे दूं। कुछ मिठाई तुम आपने घर भी ले जाना। बस मिठाई देनी थी और कुछ काम नहीं है। लोमड़ी इतनी तो समझदार थी, इसलिए शेर ने अपने पास बुलाने की बात कही। ये बात सुनकर लोमड़ी तुरंत ही वहाँ से 9-2-11 हो गई और शेर की आलस की वजह से उसके हाथ से एक शिकार और निकल गया। ये शेर आलसी होने के साथ साथ बहुत ही दयालु था। ये कभी भी किसी भी जानवर का शिकार नहीं करता था। ये तो फल फूल खाकर अपना गुजारा कर लेता था, लेकिन ये शिकार करने की कोशिश करता था क्योंकि बाकी जानवर इससे डरते रहे। क्योंकि ये जंगल का राजा था, इसलिए ये सोचता था कि मैं शिकार की कोशिश करता रहूंगा तो सबके अंदर मेरा थोड़ा सा डर बना रहेगा। लेकिन नदी के इस पार वाले जंगल में भी एक इसी शेर की तरह एक शेर रहता था, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं थी और ये बहुत ही खतरनाक शेर था। इसने नदी के इस पार के सभी जानवरों का शिकार कर लिया था। अरे यार, जंगल में तो एक भी शिकार नहीं मिल रहे हैं। सभी जानवरों के शिकार तो मैंने कर लिए हैं। अब तो लगता है मुझे इस जंगल को छोड़कर कहीं और जाना ही होगा। क्या करूं यार, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करता हूं, मैं न नदी के उस पार वाले जंगल के सभी जानवरों का खात्मा कर दूंगा, तो फिर मैं इस पार भी आ जान जाऊंगा और जब तक इस पार भी बहुत सारे जानवर हो जाएंगे, इसीलिए मैं फिर इस पार रहूंगा, फिर उस पार रहूंगा, फिर इस पार रहूंगा और ऐसा करते करते मेरी जिंदगी आसानी से निकल जाएगी। चलो, अब उस मगरमच्छ के पास चलते हैं, क्योंकि वही तो मेरा ऐसा दोस्त है जो मुझे नदी पार करा सकता है। और वैसे भी मगरमच्छ के अलावा इस जंगल मेरा दोस्त है ही कौन। मैं सोचता था कि मगरमच्छ मेरे क्या काम आ सकता है। मुझे तो उससे कभी भी कोई भी काम नहीं पड़ेगा, लेकिन आज पता ही चल गया कि मगरमच्छ से दोस्ती इसलिए हुई थी कि वह मुझे नदी पार करा सके। फिर शेर नदी के पास पहुंचा और उसने मगरमच्छ को बुलाया। फिर मगरमच्छ शेर से बोला, अरे शेर भाई, बहुत दिनों में दर्शन दिए। आपने तो यह आंखें आपको देखने के लिए तरस ही गई थी भैया। कभी कभी नदी के तरफ भी आ जाया करो। भाई, तुम तो भूल ही जाते हो कि नदी में तुम्हारा एक भाई भी रहता है। अब बताओ, जल्दी क्या काम है मुझसे, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी तुम किसी न किसी काम से ही यहाँ आए होंगे। क्योंकि बिना काम के तो तुम्हें मेरी याद आती ही नहीं है। एक में ही पागल हूँ जो हर वक्त अपनी पत्नी से तुम्हारे बारे में बातें करते रहता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी ने तो मुझे बहुत बार समझाया है कि शेर एक मतलबी दोस्त है। वह सिर्फ मतलब से याद करता है और कभी कभी मुझे उसकी बातें सही भी लगने लगती। दोस्त,
अब बताओ मतलबी दोस्त, क्या काम है तुम्हें मुझसे? अरे नहीं नहीं, मगरमच्छ भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो हमेशा शिकार की तलाश में ही रहता हूँ। और तुम्हें तो पता ही है, इस जंगल में एक भी शिकार नहीं बचे हैं। इधर शिकार टाइम पर मिल जाते तो मैं फिर तुमसे मिलने भी आता, लेकिन जब शिकार ही नहीं मिलता, तुमसे मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। अरे भाई, शिकार कैसे मिलेंगे? जंगल के सारे जानवरों को तो तुमने खा लिया है। अरे भाई, तुम्हारे अंदर दया भावना है, किया कुछ जानवरों को तो बचा रहने दे। अगर सब जानवरों को तुम खा लोगे, फिर जंगल का फायदा किया, और हम इस जंगल का करेंगे किया। अरे भाई, ये जंगल तो जानवरों से ही अच्छा लगता है। वाह रे दोस्त, तुमने तो गजब कर डाला है। बिल्ली सो चूहे खाकर अब शराफत की बात कर रही है। तू तो मुझे ऐसे समझा रहा है जैसे कि मुझे कुछ पता ही ना हो। मुझे सब पता रहता है भाई कि तूने पानी में कितने पाप किए हैं। तूने पानी में एक मछली को नहीं छोड़ा है, एक भी कछुए को नहीं छोड़ा है, और तुम मुझसे शराफत की बातें कर रहे हो। मुझसे अब ज्यादा मुझ मत करो। मुझे जल्दी से नदी के उस पार छोड़ दो, क्योंकि अब मैं नदी के उस पार वाले जंगल में, नदी के उस पार। सभी लोग बोलते हैं कि नदी के पार वाले जंगल, सभी लोग बोलते हैं कि नदी के पार वाले जंगल में शिकार ही नहीं होते हैं, और वहाँ के सभी जानवर बहुत ही खुश रहते हैं, और मैं वहाँ जाकर थोड़ा आतंक फैलाऊंगा। मैं भी तो देखूं, शेर के होते हुए कोई कैसे खुश रह सकता है। और नदी के उस पार पहुंचते ही शिकार को तलाश करने लगता है। शिकार को ढूंढते ढूंढते उसे एक शेर दिखाई देता है। यह वही आलसी शेर है। उस शेर को देखते ही यह सोचने लगा कि यह तो सेम टू सेम मेरी ही तरह दिखता है, और यह तो मेरा ही हम शक्ल है। इसकी तो हाइट मेरी तरह है, इसके बाल भी मेरी ही तरह है, इसका चेहरा भी मेरी तरह है। यह कैसे हो सकता है नदी के उस पार में हो और नदी इस पार यह है। शेर आलसी शेर को देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो गया। तभी उसने देखा कि उसके पास से एक हिरन जा रहा है, लेकिन उसने उसका शिकार नहीं किया। ये सब देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह ये समझ गया कि इससे कोई भी जानवर दूर नहीं भागता है और इससे कोई भी जानवर नहीं डरता है। सब उसके नजदीक आते हैं, और अगर मैं किसी जानवर के पास जाऊंगा तो वह भी मुझे देखकर नहीं भागेगा, क्योंकि वह मुझे यही का शेर समझेगा। उसको क्या पता होगा कि मैं तो नदी के उस पार से आया हूँ। इस तरह मैं छुप छुप कर और सारे जानवरों का शिकार भी करता जाऊंगा, और मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। मेरा काम भी बन जाएगा, और अगर किसी को पता भी चलेगा तो सबको लगेगा कि इसी शेर ने सबका शिकार किया है। फिर जैसे ही जंगल का राजा शेर अपनी गुफा में सोने के लिए निकल गया, वैसे ही फिर ये जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाएगा। और जैसे ही आलसी शेर गुफा में से बाहर निकलेगा तो ये कहीं छुप जाएगा। अरे वाह, मजा ही आ गया। यहाँ का माहौल देखकर तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। मैं इतने दिन से क्या कर रहा था? मैं तो उस पार के जंगल में न जाने कितने दिन से भूखा मर रहा था। मुझे क्या पता था कि नदी के इस पार इतना अच्छा माहौल होगा। फिर आलसी शेर गुफा में चला गया, और आलसी शेर को गुफा में जाते हुए ये खतरनाक शेर देख रहा था। जैसे ही आलसी शेर गुफा में गया तो ये शिकार करने के लिए जंगल में शिकार की तलाश करने निकल गया। ये एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और फिर इसके पास लोमड़ी आई और बोली, नमस्कार शेर महाराज, क्या कर रहे हो महाराज? लगता है आप बैठे बैठे थक गया हो। वैसे भी आपको कोई काम तो नहीं है, बैठने के अलावा कभी इधर कभी उधर बैठ गए। इसके अलावा कोई काम तो है नहीं आपको। हाँ लोमड़ी, ठीक कह रही हो तुम। मैं तो इस आलस से परेशान ही हो गया हूँ। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा ये आलस कैसे मुझसे दूर होगा। अरे लोमड़ी, तुम तो हमेशा अकेले ही जंगल में घूमती थी, लेकिन आज इस बच्चे को साथ में लेकर कहाँ जा रही हो? बच्चा कहाँ है बच्चा? मैं तो पिंकी को घर में सुला कर आई हूँ। लोमड़ी जैसे ही पीछे मुड़कर देखी, इतने में शेर ने हमला कर दिया। लेकिन वह तो लोमड़ी चतुर और चालाक थी, इसलिए जल्दी से शेर के हाथ से बच गई और भाग गई। अरे मूर्ख लोमड़ी, में वो आलसी वाला शेर नहीं हूँ रे। मैं एक खतरनाक और फुर्तीला और ताकतवर शेर हूँ। यह तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर जो अभी बाकी है। मेरे दोस्त, आज तो यह लोमड़ी मेरे हाथ से बच गई, लेकिन यह जंगल के जानवर मेरे हाथ से कब तक बचेंगे?
सबका शिकार तो होकर ही रहेगा। अब देखता हूँ कौन कौन मुझसे बचेंगे। अब तो मैं सबका खात्मा करके ही इस जंगल से वापस जाऊंगा। सावधान हो जाओ जंगल वालों, शिकारी शेर तुम्हारे जंगल में आ गया है। अब कोई नहीं बचेगा मुझसे। अरे भाइयों, मैं तो आज बच ही गई। उसने तो मेरा शिकार कर ही लिया था। ये देखो मेरा कितना खून निकल रहा है। वह तो मैं होशियार थी, इसीलिए उसके हाथ से बच गई हूँ। अरे लोमड़ी, सांस तो लेते जाओ। इतनी जल्दी जल्दी हड़बड़ा के क्या बोल रही हो? और आराम से बताओ, क्या हुआ? किसने तुम्हें यह चोट पहुंचाई है? जरा हमें भी तो बताओ। अरे वो आलसी शेर है ना, उसने धोखे से मुझ पर हमला कर दिया। पता नहीं कैसे उसमें इतनी फुर्ती आ गई, मुझ पर हमला कर दिया। यह देखो उसने मेरा कितना बुरा हाल कर दिया। फिर सभी जानवर शेर की गुफा के पास पहुंच गए और जैसे ही शेर गुफा से बाहर निकल कर आया तो कुछ जानवरों ने जाल शेर के ऊपर फेंक दिया। उस जाले में शेर फंस गए। फिर शेर बोला, अरे मुझे क्यों ऐस जाले में फंसा लिया है? तुम लोगों ने किया, तुम लोगों को पता नहीं है। मैं ऐस जंगल का राजा हूँ। ऐस का प्रणाम। तुम सबकी मौत भी हो सकती है। चलो अब जल्दी से मुझे ऐस जाले से निकाले। ओ, मैं तुम सबको माफ कर दूंगा। आगे से ऐसी गलती मत करना, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे मूर्खों। अब जल्दी से मुझे इस जाले से बाहर निकालो। अरे तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं हो। पहले तुम किसी का शिकार नहीं करते थे तो हम सब बहुत खुश रहते थे। जहाँ भी जाना हो वहाँ निश्विकर होकर चले जाते थे और हमेशा खुश रहते थे। लेकिन तुमने जो लोमड़ी के साथ किया है वह बहुत ही गलत किया है। शेर, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक निर्दोष पर जानलेवा हमला किया है। उसकी सजा यही है कि तुम अब इसी जाल में फंसे फंसे मर जाओगे। लेकिन कोई तुम्हें इस जाल से बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि तुमने लोमड़ी पर दया नहीं की। लोमड़ी के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी तो सोचते तुम। इसी तरह अब कोई तुम पर भी दया नहीं करेगा और तुम दया की भीख मांगोगे। अब तुम्हारी सजा यही है। शेर, तुमने जो कुछ भी किया है अब तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। क्या पता तुम आगे चलकर और किसी पर भी हमला करो। इसीलिए तुम्हारा इस जाल में रहना ही हम सब के लिए अच्छा रहेगा। ये क्या कह रहे हो हिरनी बहन? मैंने तो कभी भी किसी पर हमला नहीं किया। शायद तुम सबको गलतफहमी हो रही है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझ पर हमला किया था और अब बोल रहे हो तुम्हें अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अब हम जा रहे हैं, तो जाल में फंसे रहना और समझते रहना। हिरनी बहन, इस लोमड़ी को कोई गलत फहमी हो रही है। मुझे जाले से बाहर निकालो। मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारा महाराज हूँ। सभी जानवरों ने शेर की एक न सुनी और शेर को जाले में फंसा छोड़कर चले आए। इतने में सामने से वह खतरनाक शेर आ गया। उस शेर को देखकर सभी चौंक गए और सबकी समझ में आ गया कि शेर महाराज तो हकीकत में निर्दोष हैं। वह हमला तो लोमड़ी पर आलसी शेर के हमशक्ल इसी शेर ने किया होगा और ये सेम टू सेम हमारे महाराज शेर के जैसा दिखता है। इसीलिए लोमड़ी को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि हमारे महाराज कौन है और ये खतरनाक शेर कौन है। प्यारे बच्चों, परेशान ना हो। मैं ही बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं नदी के उस पार से आए हुए खतरनाक शेर हूँ, जिसके अंदर दया तो बिल्कुल नहीं है। और हाँ, आज से मुझे अपना महाराज समझो। और हाँ, अगर तुम लोग चाहते हो मैं जंगल में शांति बनाए रखूं, तो तुम सब में से रोज एक जानवर मेरे पास आ जाया करना। अगर मेरे पास रोज कोई जानवर नहीं आया तो मैं फिर एक दिन में 2-2, 3-3 जानवरों का शिकार भी करूंगा और फिर इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। सारी गलती तुम लोगों की ही होगी। बोलो, मंजूर है कि नहीं? फिर खतरनाक शेर हमला करने वाला ही था। इतने में जाल में से आलसी शेर छूट कर आ गया और बोला, अरे मूर्ख शेर, जहाँ से आया है वहीं चला जा। मैं आलसी भले ही हूँ, लेकिन ये मत भूल कि मैं इस जंगल का राजा हूँ और मेरे होते हुए मेरी प्रजा का कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी प्रजा सुरक्षित है। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो फिर यहाँ से भाग जा, वरना तेरी खैर नहीं। खतरनाक शेर और आलसी शेर दोनों आपस में लड़ने लगे। आलसी शेर ने 1-2 हाथ खतरनाक शेर में मारे तो खतरनाक शेर इतने में ही समझ गया कि अब तो यहाँ से भागने में ही मेरी भलाई है, क्योंकि एक तो मुझ पर ये आलसी शेर ही भारी पड़ रहा है
और अगर ये जानवर भी साथ में आ गए तो मेरा बचना नामुमकिन नहीं है। फिर खतरनाक शेर जंगल को छोड़कर भाग गया। फिर हिरनी बहन बोला, मुझे माफ कर दो महाराज, हम सबको माफ कर दो महाराज। इस लोमड़ी का खून देखकर हम सब गुस्से में आ गए थे और गुस्से में आपको पहचान नहीं पाए। हम पर दया करो महाराज, आप तो हम सब के राजा हैं और हमने आपको ही दुश्मन बना लिया था। आज आप नहीं होते तो यह शेर हम सब का शिकार कर लेता। हम सबको माफ कर दो महाराज। हाँ, कोई बात नहीं हिरनी बहन, लेकिन आगे से याद रखना यार, वह जाला बहुत ही मजबूत था। वह तो मैं जैसे तैसे करके उस जाले से बाहर निकला हूँ। अगली बार से अगर कोई मेरा हमशक्ल आ जाए तो पहले कंफर्म कर लेना कि मैं हूँ या मेरा कोई हमशक्ल है। शेर की ऐसी बात सुनकर सभी जानवर हंसने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।